इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री रतनलाल जैन, मंटू जैन, नितिन जैन, टिक्कू, सोनू जैन, रिंकू जैन, बाहुबली टेंट हाउस परिवार। जय जैन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश की धर्मनगरी भोपाल के बैरसिया में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य प्रशम मूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज का पावन वर्षायोग चल रहा है। इस वर्षायोग के अंतर्गत गुरुदेव के सानिध्य एवं निर्देशन में 3 से 12 सितंबर के मध्य श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया गया, जिसके अंतिम दिन यानी 12 सितंबर को श्रावक श्राविकाओं ने उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के कार्यक्रम में सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तो आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ पावन झलकियां। मध्य प्रदेश की धर्मनगरी भोपाल के बैरसिया में 3 से 12 सितंबर तक प्रशम मूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 12 सितंबर को मनाए गए उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की शुरुआत में भक्तों ने सर्वप्रथम श्री जिन अभिषेक एवं शांति धारा की। प्रभु अभिषेक और शांति धारा करने के बाद साधर्मी बंधुओं ने भगवान वासु पूज्य स्वामी को निर्वाण लाडू चढ़ाया। इसके बाद सभी श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव के साथ प्रभु आराधना करते हुए अष्ट द्रव्यों से अर्घ्य समर्पित किए। कार्यक्रम में सभी श्रद्धालुओं ने अपने समक्ष विधान मंडल बनाकर विधि पूर्वक पूजन किया। इस दौरान सभी ने संगीतमय पूजन करते हुए अष्ट द्रव्यों से मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। पूजन में आगे बढ़ते हुए श्रावक श्रेष्ठियों ने खूबसूरत थालों के साथ प्रभु चरणों में श्रीफल सहित अर्घ्य समर्पित करते हुए सभी धर्मों का पूजन किया।
इसके बाद सभी श्रद्धालुओं को परम पूज्य प्रशम मूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज के मंगल उद्बोधन श्रवण करने का बहुमूल्य अवसर मिला। गुरुदेव ने भक्तों को संस्कारों का ज्ञान दिया। सबसे पहले उन्हें, जब भी आप बच्चों को पढ़ाने बाहर भेजते हो, बच्चों को बड़े IAS IPS कुछ भी बनाओ, कुछ भी करो, उनको कलेक्टर बनाओ, है ना, उनको जो चाहो इंस्पेक्टर बनाओ, उनको चाहो तो इंजीनियर बनाओ, लेकिन सबसे पहले उनको बनाने के पहले उनका कैरेक्टर पहले तैयार करो। क्यों? आप उन बच्चों को सबसे पहले ये शिक्षा दो, बेटा तुम्हें सबसे पहले 3 बातों को याद रखना है। कौन कौन सी? अच्छे से गांठ बांध के जब भी कोई बच्चों को पढ़ने भेजो, पहली बात, तुम ये बात रखो, तुम कौन हो, कौन से धर्म की आराधना करने वाले हो, पहली बात को याद रखना। तुम जिस कुल में उत्पन्न हुए हो, उस कुल में कभी ऐसी संतानों का जन्म नहीं होता जो धर्म के आचरण से विपरीत हो, मर्यादा से रहित जीवन जीने वाले हो। पहला अपने धर्म को, तुम कौन हो, तो सबसे पहले उन्हें जैनत्व का आह्वान कराओ, उन्हें अपने जैन होने का गर्व कराओ। लेकिन आज हम ये बात नहीं कहते। सबसे पहले तुम चले जाओ और फिर देख करके बढ़िया सुविधा युक्त जहाँ AC वाला हो, चाहे तुम अपने जैसा पैसा जितना खर्च थोड़ा तो करो, पढ़ो। अब वो क्या सुन रहा है, पढ़ रहा है कि घूम रहा है कि नहीं, सबसे पहले उसे जैनत्व का गौरव कराओ। दूसरा, अपने माता पिता का होने का दायित्व का अनुभव कराओ कि देखो बेटा, मैंने तुमसे बहुत अपेक्षाएं रखी हैं, मैंने तुमसे बहुत अपेक्षाएं रखी हैं। क्या अपेक्षा रखी है? सबसे पहली अपेक्षा तो मेरी ये है कि तुम ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे मैं समाज में मुंह दिखाने लायक ना रहूं। क्या काम नहीं करना है ऐसा? मेरा फिर समाज में ऊर्जा उठा करके रखना तेरे हाथ में है, और मेरे सिर को, मेरे अपने आप को, शान को कलंकित करना भी तेरे हाथ में है, और ऊपर उठाना भी तेरे हाथ में है। क्यों? तेरा तुम में मेरा बेटा है या मेरी संतान है, मेरा दायित्व है कि लोग ये सोचते हैं कि अगर तू गलत करता है, सबसे पहले प्रश्न चिन्ह क्या खड़ा करते, पता है कैसे माता पिता क्या संस्कार दिए, कहते नहीं कहते? आप ही बताओ। हर कोई यही कहता है कि अगर बेटा कोई गलत आकर, अब जैसे बाप सच्चा होंगे वैसे तो होंगे। कहावत चलते कि जाके जैसे बाप मतारी वैसे भागे वैसे लड़का। प्रश्न वहां पर खड़ा होता है कि माता पिता के संस्कार के बिना संतान की ये दशा होती है। इसलिए अपने आप के उनको माता पिता के दायित्व का अनुभव कराओ कि मैं कौन हूं। और तीसरी बात है कि देख, तुझे इस जयपुर के साथ साथ मुझे बहुत अच्छा क्या मिला हुआ है, अवसर मिला है कि मेरा जीवन तो जो है तो हो गया, अब तुझे अपने आप के जीवन को किस दिशा में ले जाना है। अवसर है, एक सदाचार का जीवन है और एक दुराचार का जीवन है, एक बिल्कुल अच्छे सात्विक, एक सज्जनता भरा जीवन है और एक विषय रसायन से भरा जीवन है। किस दिशा में जाना है, पर इतना ध्यान रखना, एक में इंद्रियों की संपदा तो भरपूर है और आदमी के पास सुख नहीं है, पर एक मार्ग पर सुख और शांति का अनुभव बहुत है, पर सुविधाएं कम है। आपसे पूछा है, आपसे कहे हम सुख की अपेक्षा ज्यादा रखते हैं, किसानों की अपेक्षा ज्यादा रखते हैं?
पहले उन संतानों को जो शिक्षा दी जाती थी, कुलभूषण देशभूषण को जो संस्कार दिए गए, वहां पर साधनों की बात नहीं कही गई थी। वहां पर संसार के साधनों से प्रयोग करके उस जंगलों में उन राजकुमारों को शिक्षा दी गई। उन जंगलों में जहां स्वयं अपने हाथ से उन्हें काम करना होता है, जहां हम अपने बच्चों को उन बच्चों को क्या सिखाया जाता है? बेटा जाओ, लकड़ी लाओ, यहाँ तक कि भोजन भी बनाना पड़े तो भोजन भी बनाओ, अपना कपड़ा स्वयं लो। पर आज के माता पिता कहते नहीं, हमारा बेटा काम नहीं करेगा। रोटी कैसे बनाए, खाने की बात करते। आपको सबसे पहले एक बार मैंने एक बहुत अच्छा प्रसंग पढ़ा। एक गांव की बहू और शहर की बहू में अंतर क्या होता है बताओ? गांव की बहू में बेरसिया की बहू तो हम तो गांव की बहू मानते हैं। शहर की बहू, अब हो सकता है यहाँ पे भी शहर का असर आ गया हो, तो कह सकता है। तो वो अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते? गांव की बहू में और शहर की बहू में क्या है? तो बोले कि अंतर ये होता है कि शहर की बहू आती तो सबसे पहले पूछती कि क्या बताओ, रोटी बनाने वाली आती कि नहीं आती? क्या आती? रोटी बनाने वाली आती के नहीं आती? और गांव की बहू आती है तो वो कहते हैं नहीं, तुम्हारे घर पर रोटी बनाने वाली तो नहीं आती। क्यों? एक तो रोटी बनाना आती है और एक तो रोटी मात्र खाना आती है, बनाना नहीं आती। हम अपने बच्चों को आज तक सबसे पहले, जितने भी माता पिता हैं, यहाँ की इतनी कितनी बेटियां हैं जिनको रोटी बनाना आता है? हाथ उठाना बेटियां कितनी बैठी थे? रोटी मत बोलना महाराज के सामने। रोटी बनाना आता है? पक्का? अच्छा, क्या कहें खाने ही आता है? और अगर तुम अपने बेटी होकर के अगर तुमने घर की भोजन बनाने के बात को नहीं सीखा, बनाना अगर तुम्हें नहीं आता, तो ध्यान रखना तुम अपने जीवन काल में कभी परिवार का संचालन नहीं कर सकते। जो माँ अपने बेटों को भोजन बना करके खिलाती है, जो माँ के भोजन में आदमी को आनंद आता है, तो बाजार के 5 स्टार के कितने भी अच्छे व्यंजन आ जाए, कितने भी व्यंजन अच्छे से अच्छे व्यंजन परो देना, पर संतुष्टि जो माता की सूखी दाल रोटी में आनंद आ सकता है, वो कभी भी भोजन की 5 स्टार की रोटी में कभी आनंद नहीं आ सकता। इसलिए सबसे पहले हमें अपने घर की आधारशिला जो मेन होती है नारी, अगर नारी को अगर शीलाचरण के साथ सदाचार की नीति अगर नहीं है, उसको अगर भोजन बनाना नहीं आता, समझना वो अपने नारी धर्म का पालन नहीं कर रही है। और आज सबसे बड़ा हॉस्टल की शिक्षा नीति, हॉस्टल वाली शिक्षा नीति की दशा क्या हो रही? हमारे बच्चे बड़े बड़े IAS, IPS और क्या क्या बन जाते हैं, लेकिन उनसे कहो कि तुम सब कुछ तो बन गए, लेकिन घर की 4 रोटी बना के बताओ, वो कहते ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ये तो हमने कभी सीखा नहीं। और वो नहीं सीखा तो तुम्हें जो मूल चीज, जो अपना मेन आधार है, मेन अपने जीवन का कुलाचार है, और बिना कुलाचार के नारी की शोभा नहीं है। मात्र विषय वासना की दृष्टि वाली नारी नहीं होती। अरे नारी पर्याय वो होती है जिस नारी को लोग पहले करते थे, अभी आजकल पूजन में उसका पाठ से बता दिया, पहले लिखा जाता संसार में जिस देव नारी सज गए योगीश्वरा। अब कई लोगों को अच्छा नहीं लगा, अरे महाराज कटाक्ष लगता है, लोगों को यह टिकाओ तो उनको बुरा लगता है, तो कई कवियों का चिंतन हो गया, उनमें जाकर के उसको, जबकि पुरानी निर्वाणी उठाओ उसमें एक ही शब्द मिलेगा, संसार में जिस बेल नारी सज गए
स्वराज समानता का अधिकार वाला समय है। अब तो दोनों में बराबर की है, ऐसा हो जाएगा तो नारियों को ये देखो, पहली बात ये है, नारी को कभी भी स्वतंत्र और पराधीनता उसके लिए इसलिए कहा गया क्योंकि उसकी स्वाभाविक प्रकृति की कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी भी अलग रहना चाहे तो वो सुरक्षित रहना उसको बहुत कठिन है। आप हर तरह से देख लेना, चाहे समाज में हो चाहे देश में हो, कितना भी हो, पढ़ लिख करके मैं मानता हूँ कि आज के परिवेश में ऐसा कहा जा रहा है, पर उसकी इस प्रकार की प्रवृत्ति, इस प्रकार के परिणाम है और परिणामों में इस प्रकार का कार्य होता है कि उसको अकेला रहना बहुत मुश्किल काम है। या तो वो समूह में रहे, जैसे कि हमारे यहाँ आगम में लिखा है हारिकाएं जो है अकेली नहीं रहती, 2, 4, 6, 8 ऐसे संघ में समूह में रहे तो उसका जीवन सुरक्षित रहता है। या फिर वो परिवार के बीच में रहे, परिवार के बीच में रहती है तो अपने परिवार वालों के साथ अपनी मर्यादा, अपना जीवन धर्म का सुरक्षा कर सकती है। लेकिन अगर रानी वो नारी स्वतंत्र हो जाए, अकेली हो जाए, तो उसको कभी भी कुछ भी हो सकती है। एक उदाहरण मिलता है, वेद जो होती है लता, अगर उसको एक लकड़ी का सहारा मिलता है तो वो लता पर उस लकड़ी के सहारा लेते लेते कितनी बड़ी हो सकती है, विशाल हो सकती है, फलदार हो सकती है, बहुत सारे फल को देने वाली हो सकती है। लेकिन अगर उस लता को किसी का कोई सहारा ना मिले तो कहते हैं वो वहीं पर थोड़ी बहुत बढ़ करके वहीं पर उसका अपना अस्तित्व समाप्त हो जाती है। वैसे ही नारी के लिए कहा गया कि नारी अगर पुरुष का साथ लेकर के जीवन यात्रा चालू करती है, परिवार में रह करके, लेकिन अपना नहीं, सब कुछ देख करके, सहारा लेते हुए ग्रस्त जीवन की बात ये है। और जो व्यक्ति ऐसे ग्रस्त जीवन में नहीं जाते तो उनके लिए कहा कि उनके लिए अपना मार्ग, सबसे बड़ी बात तो यही है कि विषय अभिलाषाओं से परे होकर के जो जीवन में आनंद होता है वो विषय वासना वाले जीवन में कभी आनंद की अनुभूति नहीं। दर्शकों, अभी आप आनंद उठा रहे थे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य प्रशम मूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में मध्य प्रदेश की धर्मनगरी भोपाल के बैरसिया में आयोजित किए गए श्रावक संस्कार शिविर की पावन झलकियों का, जिसमें आपने देखे 12 सितंबर को मनाए गए उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के पावन दृश्य। दर्शकों, आशा है कि आपने समारोह के पावन दृश्यों के माध्यम से अवश्य ही धर्म लाभ लिया होगा। इसी मंगल भावना के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। कल इसी समय पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अंतिम कड़ी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री रतनलाल जैन, मंटू जैन, नितिन जैन, टिक्कू, सोनू जैन, रिंकू जैन, बाहुबली टेंट हाउस परिवार।